हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करोगे। कक्षा 10 विज्ञान की फिजिक्स में एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछे, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। हर बार आता है, कई कई बार क्या होता है, वैल्यू बदल देता है और बाकी क्वेश्चन सेम होता है। तो क्या करना है, हमने इसको अच्छे से याद कर लेना है और इसको जल्दी से कर लेना है। जो सूत्र याद कर लेंगे और इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सीख लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन दिया गया है 20 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री। इस्त्री का मतलब यहाँ पे क्या है, इस्त्री का मतलब यहाँ पे है प्रेस से। ठीक है, जो आयरन होती है जिससे हम प्रेस करते हैं कपड़ों में, वो है विद्युत इस्त्री। 5 एम्पियर विद्युत धारा, ठीक है, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। ठीक है, और 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित परिकलित कीजिए। ठीक है, धारा दे रखी है, प्रतिरोध दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऊष्मा निकालनी, मतलब हीट निकालनी, एच निकालना है। तो बस इसको कर लेंगे सिंपल। क्या है क्वेश्चन, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है दिया, जो जो चीज़ दी है सबसे पहले उन्हें नोट कर लो आप। फिजिक्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा सर, न्यूमेरिकल टफ है। तो टफ नहीं होते हैं, बस हमें थोड़ा समझने की जरूरत होती है। पहले सबसे पहले क्या दिया है वो ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध ले लिया, आर कितना है, 20 ओम। 20 ओम, ठीक है, 20 ओम हो गया। इसके बाद कह रहा है विद्युत स्त्री पर 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 5 एम्पियर, एम्पियर किसका है, विद्युत धारा, आगे लिखा भी विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं आई से। ठीक है, चाहे कैपिटल आई दिखा दो या स्मॉल आई दिखा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बराबर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, आई बराबर कितना हो गया, 5 एम्पियर। साथ में 30 सेकंड का, 30 सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, समय का। समय को किसको क्या कहते हैं, टाइम। टाइम को टी से दिखाएंगे। टी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 30 सेकंड। ठीक है, इतना हो गया। अब सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो सूत्र किसका लगेगा, ऊष्मा निकालनी है। ऊष्मा, हमें क्या करा इतने में, ऊष्मा परिकलित कीजिए। ऊष्मा को हम एच से दिखाते हैं, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके आगे। अब ऊष्मा सूत्र क्या होता है भैया, ऊष्मा सूत्र देखो, ऊष्मा सूत्र होता है हमारा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, एच तो हमें निकालना ही है, एच ऐसे ही रहेगा। अब एच हमने स्मॉल लिया, तो हम एच को, और यहाँ पे एच भी कैपिटल ले लेंगे हम, यहाँ पे कैपिटल एच, और यहाँ एच ऐसे ही रहेगा। आई की वैल्यू कितनी लेनी है, आई अगर आप यहाँ पे बड़ा दे दो तो यहाँ भी आई बड़ा ही दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी भी हम कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, सब बड़ा ही ले लेता हूँ, कैपिटल लेटर में लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। आई कितना है, देखो आई हमारा 5 है, इसका स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ ऐसे कर देंगे, इनटू आर। आर कितना हमें दिया, 20 दिया है। आर हमें 20 दिया है, और क्या हमें दिया हुआ, टी। टी कितना हमारे पास, 30 सेकेंड। बस अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, गुणा 20 गुणा 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, सिंपल। 25 दूनी 50, 50 थियाँ, 5 थिया 15 होता है, 15,000 हो जाएगा, 15,000 जूल। उष्मा का मात्रक क्या होता है, उष्मा का मात्रक होता है जूल, जिसको हम जे से दिखाते हैं। ठीक है, एच आ गई। तो यही हमारा राइट आंसर आ गया, और इसको हमने क्या करना है, एग्जाम में बॉक्स में कर देना है। ठीक है, एग्जाम में क्या, जब अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ताकि टीचर को आराम से दूर से चीज़ें दिख जाएं और टीचर के बिना क्वेश्चन को पढ़े आपको नंबर दे दे। ठीक है, सिंपल इतना काम करना है। इससे क्या होता है, टीचर का फोकस सीधे आपके बॉक्स किए हुए वर्ड पे जाएगा। और उससे क्या होगा, अगर आपने कहीं छोटी मोटी मिस्टेक कर रखी, जैसे इक्वल नहीं लगाया है, कोई साइन नहीं लगाया है, कोई चीज़ छूट गई है कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक, तो टीचर का ध्यान उस पर नहीं जाएगा। और अगर आपका आंसर लास्ट में सही लिख दिया आपने, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो डेली मिलती रहेंगी आपको इससे। और दूसरा क्या कहते हैं वो, अगर दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।